हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री। ये क्लास 12 हिस्ट्री का बुक यानी भाग 1 का चैप्टर 2 होगा, जिस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ये 2023 और 24 12 बोर्ड आर्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसे ध्यान से देखकर आप अपने परीक्षा में अब की बार 90 पार कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा गया है। आज का पहला प्रश्न दिया गया है। आज का पहला प्रश्न देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? चार ऑप्शन है: अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। तो देखिए, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ होगा, यानी ए। अजातशत्रु फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले इसने चालू किया। तो राइट आंसर अजातशत्रु होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: मौर्य के काल में, गुप्त के काल में, हर्यक के काल में और कुषाण के काल में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य यह हर्यक वंश के काल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? मैंने खुद का अपने खर्चा से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने, कौन सा राजा ने कराया? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, अस्कनगुप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रुद्रदामन एक ऐसा शासक था जो अपने खर्चे से सुदर्शन जो झील है उनका मरम्मत कराया। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र। तो और चार ऑप्शन है: गंगा, सोन, पुनपुन। इनमें इन सभी के संगम पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द होगा इस चार का राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया। ये किस नदी संगम पर किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन, इनमें इन सभी के संगम पर किया था। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो चार ऑप्शन है: अशोक, अस्कनगुप्त, समुद्रगुप्त, नेपोलियन। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा अस्कनगुप्त। क्या होगा? अस्कनगुप्त। समस्त भारत ही नहीं, पूरा एशिया यूरोप सर्वप्रथम हुनों पर परास्त मतलब हराने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो अस्कनगुप्त। तो 5 का यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, अस्कनगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? जिस तरह भारत का समुद्रगुप्त होता है, उसी तरह यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? चलिए, तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन होगा यहाँ पे। चार ऑप्शन है: हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी और यहाँ पे तो राइट आंसर होगा नेपोलियन। 6 का बी होगा, यानी नेपोलियन राइट आंसर होगा, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के, इनके सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, प्रभावती गुप्त जो शासक थे उनके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है कि उसमें भूमिदान
होता था, इसलिए उनके अभिलेख में ये लिखा पाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पे दिया गया है, भूमि दान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी होगा। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बी होगा यहाँ राइट आंसर, सातवाहन काल। यानी भूमि दान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का है। तो राइट आंसर बी होगा 8 का। चलिए क्वेश्चन 9 में बात करते हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? सती प्रथा, आप लोग सती प्रथा से वाकिफ होंगे। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार जिसका पति की मृत्यु हो जाता था तो उन महिलाओं को उसके पति के साथ चिता में ही लेटा दिया जाता था। तो ऐसी प्रथा पहले प्रचलित थी। तो इसी को हम लोग कहते हैं सती प्रथा। तो यहाँ पे 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर होगा, एरन, यानी एरन से मिला है। एरन जगह का नाम है, एरन से यहाँ मिला है सती प्रथा वाला प्रथम अभिलेख। तो 9 का ओ होगा, यानी ए, एरन। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 10 पे। चलिए 10 पे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख से? तो अशोक जो है कलिंग विजय हुआ था, यानी कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे अशोक। जो कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो ये किस शिलालेख में से पता चला कि वो अशोक राजा जो है कलिंग युद्ध पर विजय पाया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 13वें शिलालेख से, ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें शिलालेख से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं। किस विद्यमान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का शिलाधाय प्रयास किया? तो चलिए इसका 4 ऑप्शन है, देखिए किसने किया। तो विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेस, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो राइट आंसर होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो 11 का डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। 12 पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? कौन नमूना है, यहाँ नमूना पूछ रहा है। तो याद है 4 ऑप्शन है, चैत्य स्तूप, गुहा वास्तुकला, स्तंभ। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा स्तंभ। 12 का राइट आंसर हो क्या होगा? स्तंभ होगा, स्तंभ होगा। यहाँ पे देख लीजिए स्तंभ। मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। इंडिका की रचना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका की रचना। तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया। इंडिका की रचना कौन किया है? मेगास्थनीज ने किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, मेगास्थनीज। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, इनमें से मैंने पूछ रहा है इंडिका की रचना कौन किया? तो मेगास्थनीज ने किया। राइट आंसर मेगास्थनीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बात कर रहे हैं। पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो पर्याग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन ने किया। तो राइट आंसर क्या होगा? हरिसेन।
प्रयाग प्रसिद्धि की रचना हरिसेन ने किया, यानी ऑप्शन है कालिदास, वान भट्ट, हरिसेन, पद्मनाभ। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आए थे। गुप्त, जब भारत में गुप्त काल चल रहा था, मेरे गुप्तों का जब शासन काल था, तो चीनी यात्री भारत आए थे, वो कौन से थे। देखिए ऑप्शन है हेनसान, फायान, इसिंग और वाह वाहनत से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 15 का, देखिए 15 पे देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर 15 का जो होगा बी होगा राइट आंसर, फहान आए थे। उस समय राजा जो था गुप्त, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य। फायान जो है चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया था। चलिए 15 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। देखिए 16 पे बात करते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। तो राइट आंसर क्या होगा, गुप्त काल राइट आंसर होगा। 16 का बी राइट आंसर होगा। चलिए 17 पर बात करते हैं। अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, ये 17 का बी होगा राइट आंसर। नंद वंश, मौर्य वंश, शैव और पाल। तो मौर्य वंश का शासक अशोक था। तो 17 का बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करते हैं। 18 पे चलिए, कौटिल्य की कीर्ति, कीर्ति में होता है रचना। तो कौटिल्य जो है, इनमें से कौन सा किताब लिखा, ये सब किताब का नाम है, वेदांत नाम है, वेदांत है। मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, कौटिल्य जो रचना लिखा है वो अर्थशास्त्र लिखा है, बी नंबर राइट आंसर होगा 18 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 19 नंबर, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज। इसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति, वंशखेड़ा अभिलेख, एहोल अभिलेख। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर बी होगा, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, यानी किस राजा ने किया पाटलिपुत्र की स्थापना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र स्थापना जो है उदयन ने किया। तो राइट आंसर 21 का बी होगा, उदयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, नवरत्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 में अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है इनमें से, कालिदास, वान भट्ट, अवश्य घोष, कौटिल्य। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ए होगा, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। तो राइट आंसर 23 का ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 24 पे, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति
का संबंध समुद्रगुप्त से है। तो राइट आंसर बी होगा 24 का समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग देखते हैं। 25 पे प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? अभिलेख यानी अभिलेख बनवाने का काम जो है सबसे पहले किस शासक ने शुरू किया? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। अभिलेख की शुरुआत जो है सबसे पहले अशोक ने किया। तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं हम लोग। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कोषाध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पानी अध्यक्ष, तो लक्षणाध्यक्ष। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, लक्षणाध्यक्ष। देखिए राइट आंसर लक्षणाध्यक्ष होगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बात करते हैं। पंतजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? चार ऑप्शन है, मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा 27 का ए। 27 का ए राइट आंसर होगा, मौर्य काल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 28 का बी होगा, अशोक। 28 का बी होगा, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका ये दोनों वेदांत है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य यानी चाणक्य लिखा है, और इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। तो ये दोनों जो किताब है, ये दोनों किताब से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मौर्य काल का, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर मौर्य काल की जानकारी मिलती है इन दोनों किताबों से, अर्थशास्त्र और इंडिका से। चलिए क्वेश्चन 29 बात करते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट राजवंश ने। एलोरा में कैलाश जो मंदिर है वो किस राजवंश के शासक ने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर डी होगा, 30 का राइट आंसर डी, द। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से बात करते हैं। 16 महाजन पदों में से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो 16 महाजन पद में से इसमें से बताना है कौन से शक्तिशाली महाजन पद कौन था। ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल, गांधार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, कौशल। तो 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से बात करते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों, जैसे हम लोग वेदों की संख्या जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है, उपवेद की संख्या 6 है। इसी तरह पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या इनमें से 18 है। तो राइट आंसर क्या होगा? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो 32 का राइट आंसर 18 होगा। चलिए 33 पे आते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, कौटिल्य या चाणक्य, इनका दोनों नाम आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करते हैं हम लोग। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया?
तो यहाँ पे राइट आंसर है गणतंत्र। गणतंत्र कहा गया वज्जी को, गणतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं हम लोग। चलिए 35 पे देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग जो है मवेशियों रखते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। तो ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। 35 का सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 36 पे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह जो बादशाह लोग जो है पांच चिन्हों का सिक्का बनाते थे, वो किस धातु से बनाते थे? सोने के धातु से, या चांदी, तांबा के, या दो डी में दिया हुआ है चांदी और तांबा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा चांदी और तांबे से, चांदी और तांबे के से पांच चिन्ह वाला सिक्के बनाते थे, यानी बने होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। मैंने किसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर है उदयभद्र द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? सी। 37 का राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। चलिए देखिए 38 पे, तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अखंड भारत में तक्षशिला भारत में स्थित था, लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत के 2 खंड कर दिए कारण तक्षशिला अब भारत के हिस्से में नहीं है, ये पाकिस्तान के हिस्से में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। तो राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। फायान जो है किसके शासन काल में भारत आया है? तो फायान जो है फायान जो किसके शासन काल में जो है भारत आया था? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 39 का सी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो है फायान भारत आया। ये एक चीनी यात्री था फायान। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करते हैं हम लोग। कनिष्क जो है, कनिष्क राज्यरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यरोहण यानी सत्ता में उसको राज्यरोहण किया गया, उनको कनिष्क शासक बनाया गया। तो ये 78 ईस्वी में बनाया गया कनिष्क का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बात करते हैं हम लोग। 42 में देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। तो राइट आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 पे बात करते हैं। 43 देखिए, तो 43 जो है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है एक राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसको कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। तो राइट आंसर क्या होगा? राजदूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 पे बात करते हैं।
धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया। राइट आंसर क्या होगा? अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 से बात करते हैं और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक जो होगा अशोक था। कौन था? अशोक। मौर्य साम्राज्य तृतीय शासक अशोक था। इस वीडियो में 45 क्वेश्चन लिया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से तैयारी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।